और अक्सर हम देखते हैं कि कई बार पैन कार्ड के गलत इस्तेमाल से धोखाधड़ी हो जाती है। ऐसी एक गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं गाजियाबाद के रहने वाले जगदेव सिंह, जिनके नाम पर 50 फर्जी पोस्ट ऑफिस के खाते खुल गए और उनकी परेशानी तब बढ़ गई जब उनके उन्हीं खातों के ब्याज के नाम पर उन पर टैक्स का बड़ा बोझ पड़ गया। जी हेल्पलाइन ने कैसे उनकी मदद की और कैसे दूर की है ये परेशानी, देखिए ये रिपोर्ट। एक रिटायर्ड कर्मचारी और उनके नाम पर खुल गए 50 फर्जी अकाउंट। सोचिए, जब आपको अचानक पता चले कि आपके नाम पर कहीं 50 अकाउंट खुले हैं और आपको उन सबका मिलाकर ब्याज भी देना पड़े तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ गाजियाबाद के साहिबाबाद में रहने वाले जयदेव सिंह नेगी के साथ, जो कि एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं। इस साल जब वो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे थे, तब उन्होंने अपने खाते में कुछ ऐसा देखा जिससे उनकी नींद उड़ गई। दरअसल जयदेव सिंह को पता लगा कि पोस्ट ऑफिस में उनके नाम पर 50 अलग अलग खाते खोले गए हैं। मई के महीने में जब AIS पोर्टल पर इनकम टैक्स की वेबसाइट पर शो करता है, तो मैंने उसमें जब चेक किया तो वहाँ पे मेरा 5 लाख एक्स्ट्रा इंटरेस्ट शो कर रहा था। तो मैं उसके 1-2 दिन बाद ही पोस्ट ऑफिस में गया। मैंने उनको बताया कि मेरा 5 लाख ये कहाँ से आ गया, और मैंने इसके साथ में वहाँ पे SFT चेन्नई जो है पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे भी मेल किया। तो उन्होंने जवाब दिया कि आपके नाम पे 50 एक्स्ट्रा अकाउंट हैं जो अभी तक ओपन ही हैं, वो बंद भी नहीं हुए। दरअसल जयदेव सिंह नेगी ने साल 2016 में किसान विकास पत्र में 3 लाख रुपए का निवेश किया था। 2024 में निवेश की अवधि पूरी हुई तो जयदेव अपनी रकम लेने पोस्ट ऑफिस पहुंचे, जिसका उनको ब्याज मिला। लेकिन जब उन्होंने अपनी AIS में देखा तो उन 30 खातों के अलावा 50 ऐसे खाते भी उनके अकाउंट से जुड़े थे जो उनके नहीं थे। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनसे इसको लेकर ब्याज पर टैक्स लगा रहा है। आपके नाम पे 50 एक्स्ट्रा अकाउंट हैं जो अभी तक ओपन ही हैं, वो बंद भी नहीं हुए। उन्हीं 50 अकाउंट का आपका 5 लाख एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपके नाम पर शो कर रहा है, और वो मतलब पैसा मिला नहीं है, सिर्फ शो कर रहा है अकाउंट में। मैंने उनको कहा इसको कैंसिल कर दीजिए, बोलते नहीं ऐसे नहीं होगा, ये आप गाजियाबाद में ही इसको टेकअप कीजिए। तो मैं गाजियाबाद में मई से ही इसको ट्राई कर रहा हूँ। मैं बहुत जगह इसकी कंप्लेन भी दे चुका हूँ। CP ग्राम पोर्टल पे 6-7 बार कंप्लेन दी है, CP ग्राम पोर्टल पे अपील की 4-5 बार, इंडियन पोस्ट के ऐप पर भी 8-9 बार कंप्लेन दे चुका हूँ। उसके बाद से जगदेव सिंह 4 महीने से पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया था। तब एक दिन जयदेव सिंह ने जी हेल्पलाइन में कॉल कर मदद मांगी। लास्ट में परेशान होकर आखिर में जी हेल्पलाइन से मदद मांगी। फिर उनका पिछले सोमवार करीब 7 तारीख को ही इन्होंने डिविजनल पोस्ट ऑफिस में कांटेक्ट किया। उसके बाद मुझे लगता है कि उसके बाद ही पोस्ट ऑफिस वालों ने कुछ एक्शन शुरू किया है ठीक से करने के लिए। जी हेल्पलाइन की टीम ने पूरा मामला समझने के बाद अधिकारियों से संपर्क किया। हमारी टीम सीधा पहुंची पोस्ट ऑफिस, जहां हमारा कैमरा देखकर अधिकारियों ने बात करने से इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता भी जब अंदर पहुंचे तो उनको भी मीडिया में जाने को लेकर विरोध किया गया। वो बहुत गुस्सा हो गए, वो बोलने लगे कि आप मीडिया लेके क्यों आए हो, बिना ऐसे ही आना चाहिए था। मैं उनको बताया मेरी प्रॉब्लम समझ 4 महीने हो गए, समाधान नहीं हो रहा है। बोले उसका होगा जब होगा, आप मीडिया लेके नहीं आना चाहिए था आपको। मैं मीडिया को जवाब नहीं दूंगा, मीडिया से मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन जी हेल्पलाइन ने उनकी परेशानी अधिकारियों तक पहुंचा दी थी, जिसके बाद जयदेव सिंह को पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक लेटर जारी कर दिया गया, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि 50 अकाउंट उनके नहीं है और डेटा में गलती की वजह से ये सभी खाते उनके नाम के साथ जोड़े दिखाई जा रहे थे। अभी तो कुछ सर्टिफिकेट ही उन्होंने दिया है बस एक, वो जो कि ये 5 लाख इनका नहीं है, 50 खाते इनके नहीं है। अब इसके बाद उनके नाम से खुले बाकी खातों को बंद करने के लिए आगे रिक्वेस्ट भेज दी गई है, लेकिन ये पूरा मामला पोस्ट ऑफिस सिस्टम की लापरवाही को उजागर करता है। और वो मैं रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न भरूंगा तो वो उसमें इनकम टैक्स नोटिस मुझे भेजेंगे इनकम टैक्स वाले। उसके लिए मैं क्यों परेशान होना पड़ रहा है मुझे उसके लिए बहुत। पीयूष गौड़, गाजियाबाद, जी मीडिया।